अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं हमारी बहुत ही प्यारी सायरा किचन है, इनके मैसेजेस हैं। इन्होंने मुझसे पूछा कि नादिया आपी हमें कैसे पता चलता है कि हमने कौन से ऑर्डर में हमने माल्ट केक बनाना है, कौन से ऑर्डर में हमने कौन सा स्पंज यूज़ करना है, लास्का करना है, फज करना है, ब्राउनी स्पंज करना है, कौन सा करना है। उन्होंने और भी 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत अच्छे पूछे हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगी इसी वीडियो में। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों में रखिएगा, मुझे सुनते चाहिएगा। आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही प्यारा और क्यूट मैसेज आया। ये है जी हमारी शकीला मीरपुर ख़ास से। इनका इतना प्यारा मैसेज था कि नादिया आपी मैंने नया नया मतलब मुझे बेकिंग का शौक़ है, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है। आपकी जब से मैंने वीडियोस देखना शुरू हुई हूँ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चन पूछते हुए झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि आपने बहुत अरसे से वीडियो बना रहे हो। मुझे आपकी प्लेलिस्ट देखना नहीं आती, मुझे नहीं पता प्लेलिस्ट कहाँ है, कम्युनिटी पोस्ट आप कहाँ पे लगाती हैं। तो आप मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें, क्योंकि मुझे पिछली वीडियोस का इतना आइडिया नहीं हो रहा। तो सुनिए, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, मैंने आपके लिए ही स्पेशल ये वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियो देखो। आपने कहा आप ही मुझे बेंटो केक का बताइए, आप मुझे 1 पाउंड केक का रेशियो बताइए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए शकीला, क्वेश्चन पूछने में कभी नहीं शर्माना चाहिए। जब मैं मौजूद हूँ, जब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को अहमियत देती हूँ, आंसर करती हूँ, तो आप लोगों को भी पूछने में झिझक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो कि आपको मैं बताती हूँ, बेंटो केक का जो वेट होता है ना, 150 ग्राम केक बैटर होता है, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे वो वनीला हो। मैंने पूरी बेंटो केक की वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि आप मेरी वीडियो देखोगे, जहाँ पे मेरा नाम लिखा आ रहा होता है ना, ऑल अबाउट बेकिंग, या वीडियो का टाइटल, उसके ऊपर मोर के एक साइड पे ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे ना तो नीचे वीडियोज़ के लिंक आ जाते हैं, ठीक है। तो बेंटो केक का वेट होता है जनाब 150 ग्राम। आपने केक बैटर, बेशक आपने 10 पाउंड का केक बनाया हो, आप उसमें से भी एक बेंटो केक निकाल सकते हो, ठीक है। आप 4 इंच के पैन में 150 ग्राम केक बैटर डालोगी, और आपने जो बेंटो का साइज़ होता है ना, टोटल वज़न जो होता है वो 250 ग्राम से 270 ग्राम होता है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। और आप इसे डिलीवर किस बॉक्स में करवाओगी? 5 इंच के बॉक्स में आप करवाओगी। थर्मोकोल का बॉक्स मिलता है 5 इंच का। नीचे केक बोर्ड आप 5 इंच का रखोगी, ऊपर 4 इंच वाला केक रखोगी। सैंडविच केक होता है, 2 लेयर्स होती हैं, केक की सेंटर में फिलिंग होती है, ज़्यादा बड़ा केक नहीं होता, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये बेंटो की रेशियो है, छोटा बेंटो केक होता है। इसको हम कितने का बेचते हैं? 800 का, 1000 का, 1200 का, डिपेंड ऑन द डिज़ाइनिंग। आपने उसके ऊपर कौन सी डिज़ाइनिंग किया, कौन सा आपने मीडियम यूज़ किया है। व्हिप क्रीम वाला तो 800 में भी सेल हो जाता है, लेकिन बटर क्रीम वाला या मज़ीद उसके ऊपर कोई फिगर्स बने हुए हों, फॉन्डेंट के या क्रीम के, या आपने बनाए हो, मेहनत वाला काम हो, तो वो 1200-1400 का सेल होता है, ठीक है। ये देखें, अब मैं आपको 1 पाउंड का भी बता देती हूँ। 1 पाउंड के लिए केक बैटर जाता है 250 से 270 ग्राम। सांचा कौन सा यूज़ करना होता है आपने? 5 इंच का कर लो, ठीक है। टोटल वेट जो होता है ना 1 पाउंड केक का, वो 450 से 500 ग्राम होता है। और सोकिंग सिरप, फ्रॉस्टिंग, और उसके ऊपर जो फाइनल फ्रॉस्टिंग और फिलिंग होती है ना, वो 250 ग्राम होती है। यानी कि 250 ग्राम फिलिंग, फ्रॉस्टिंग और उसकी सोकिंग सिरप का वज़न होता है, वो आपने डिवाइड करना है, अब आप कैसे करो। और 250 ग्राम केक का वेट होता है, फिर टोटल बन के वो 500 ग्राम हो जाता है। वैसे 1 पाउंड केक का वज़न 450 ग्राम होता है, लेकिन 500 तक चला जाता है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें केक बोर्ड जो होता है ना, गत्ते वाला, वो उसका वज़न नहीं शामिल करना आपने, ठीक है। वो सेपरेट होता है, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। इसी तरह आप उसको बेक करो 5 इंच के पैन में, डिलीवर करवाओ 7 बाय 3 इंच का बॉक्स भी मिलता है रचना वालों से, रचना प्रिंटिंग प्रेस से। और बोर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हो, केक बोर्ड जो नीचे यूज़ करना है 6 इंच का भी कर सकती हो आप, 7 इंच का भी, 8 इंच का भी, ठीक है। जो भी आपके पास बॉक्स अवेलेबल हो। 8 बाय 3 का बॉक्स में मिलता है, 7 बाय 3 का, 3 इंच हाइट होती है, 7 इंच उसकी विड्थ होती है। समझ आ गई आपको मेरी बात की? फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, हमारी सायरा है, इन्होंने बहुत प्यारे मुझसे पूछा क्वेश्चन के नाम दिया टाइलोस ग्लू, और कभी आप फॉन्डेंट में टाइलोस डालती हो, कभी टाइलोस ग्लू डालती हो, क्या मतलब है उसका? मतलब उनको थोड़ी कन्फ्यूजन है, मैं बताती हूँ आपको, सुने। सायरा, मुझे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, आपने बहुत प्यारे क्वेश्चंस किए। तो शकीला, क्लियर हुआ? अच्छा चलो सुने, ये एक और चीज़ है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आपने भी मुझसे पूछा था आप ही फॉन्डेंट क्या होती है। मैं आपको दिखाती हूँ फॉन्डेंट क्या होती है। ये जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है ना, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी आप सिर्फ 1 पाउंड और बेंटो केक पे काम करो, बड़े केक्स के ऑर्डर अभी ना लो,
क्योंकि वो चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं ना। और पतीला बेकिंग भी मैंने यहाँ वैसे आपको सिखाई हुई है, आप पतीला में भी बेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो जनाब, मैं आपको बताती हूँ फॉन्डेंट क्या होती है। आप बाज़ार गई बेकिंग शॉप पे, एक बॉक्स मिला जिसमें वाइट कलर की एक पेस्ट सी बनी है, ठीक है। ये इस तरह का ना, जैसे आटा नहीं होता उस तरह की एक चीज़ होती है, लेकिन ये मीठी होती है, ये चीनी से बनी होती है, ठीक है। आप इसे टेस्ट करोगी ना, वैसे जहरी लगेगी टेस्ट में भी, लेकिन चलो टेस्ट करके देख लेना, इतनी मज़े की होती नहीं है ये। तो फ्लेवर आप खुद भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें वनीला एसेंस डाल दो, थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस डाल दो, अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। तो जनाब ये फॉन्डेंट जो होती है ना, 1000 रुपये की, 1200 की, 1400 की, इस तरह से मिलती है, ठीक है। तो आपने फॉन्डेंट ली, ये देखो ये इसका टेक्सचर होता है। अगर आप इसको इसी तरह से इसके टॉपर बना लोगी ना, तो वो पिघल जाएंगे इस मौसम में, गर्मियों में। सर्दियों में उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन गर्मी जो मार्च से अक्टूबर तक जाती है ना, उसमें हमारी फॉन्डेंट पिघल जाती है। ये ठीक है। अब ये टाइलोस पाउडर है, टाइलोस पाउडर या CMC पाउडर आराम से आपको हर बेकिंग शॉप से मिल जाएगा। ये टाइलोस पाउडर मैंने बेक हाउस से मंगवाया था, 150 रुपये का, अब पता नहीं कितने का है, क्योंकि मैं इकट्ठी चीज़ें मंगवाती हूँ तो मेरी काफ़ी चल जाती हैं। तो देखें, आपने ना फॉन्डेंट में एक चुटकी टाइलोस पाउडर डालने से क्या होता है, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और इसके अंदर ज़रा हीट रेजिस्टेंस आ जाती है कि आप इसे गर्मी में रखोगे पिघलेगी नहीं, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये पेस्ट होता है। जैसे हम बच्चों की मॉडलिंग क्ले नहीं होती, जिससे वो अक्सर चीज़ें बना रहे होते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें, खाने वाली नहीं होती वो, लेकिन हमने केक के ऊपर जब कोई चीज़ लगानी है तो खाने वाली चीज़ ही हो तो बेहतर है ना, खाए या ना कोई खाए, एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, देखो टाइलोस हम डालते हैं, टाइलोस पाउडर डालते हैं फॉन्डेंट को सख्त करने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए। और ये देखो, अब ये मैंने क्या यूज़ किया, कॉर्नफ्लावर। जब भी आपको लगे फॉन्डेंट थोड़ी चिपक रही है, तो आपने मैदा या कोई और चीज़ नहीं लगानी, आपने कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है, वो लाइट होता है। अगर मैदा यूज़ करोगी ना, जैसे खुशके के तौर पे हम रोटियों में खुशके के तौर पे आटा यूज़ कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। इस तरह हम मैदा नहीं यूज़ कर सकते, आपने कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। आपने फॉन्डेंट को कैसे डाई करना है, कोई भी कलर लेके उसको एक ड्रॉप डालोगी, आपकी पसंद का कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपके बहुत अच्छा सायरा ने पूछा कि आप ही कभी आप फॉन्डेंट में टाइलोस डालती हो सॉरी, और कभी आप उसमें टाइलोस ग्लू से उससे जोड़ती हो, तो एक ही टाइलोस दो काम कैसे हो जाते हैं, मतलब उनके क्वेश्चन का ये मतलब था। तो देखो सायरा, ये जो टाइलोस ग्लू होती है ना, ये हम थोड़ा सा टाइलोस पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके एक हमारे पास पेस्ट सी बन जाती है। अब देखो, अगर मैं इसको पानी से जोड़ूंगी ना, जोड़ो ये भी जाएगा लेकिन वो स्लिप हो जाएगा, लेकिन अगर टाइलोस ग्लू से जब मैं जोड़ूंगी ना, तो वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। क्योंकि आप थोड़ी सी भी ये टाइलोस को हाथ में लेके देखोगी ना, चिपकती है, जैसे माया माया जेली जेली सी नहीं होती, उस तरह से होती है। समझ आ गई आपको, क्लियर हो गया। अच्छा, आपका ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि मुझे बताएं कि आप ना एक प्रॉपर वीडियो बनाए फॉन्डेंट केक की, वनीला केक हो और वो फॉन्डेंट से कवर हो, और बिगनर्स के लिए उससे सब चीज़ें। जी सुने, मैंने सिखाना ही है, मैंने बहुत कुछ सोचा और मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है। मैंने आप लोगों को इस कमिंग वीक में क्या सिखाना है, बस ये मुहर्रम खैर से गुजर जाए, अल्लाह ताला सब जगह खैर खैरियत अमन व अमान रखे अल्लाह ताला। बस ये बहुत ही उदासी वाले दिन होते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा इन दिनों में काम करती नहीं। 9वें 10वें मुहर्रम तो मैं बिल्कुल ना ऑर्डर्स लेती हूँ और ना ही मैं कोई शायद वीडियो भी, ऑब्वियसली वीडियो तो मैं बनाऊँगी ही नहीं, 2 दिन का मैं ब्रेक लूँगी। तो बस ये इनसे फ़ारिग होती हूँ, तो मैं आप लोगों को यही सिखाना है, बेफ़िक्र हो जाए, ठीक है। और अगर ना भी हुआ तो मैं फॉन्डेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी टाइलोस पाउडर, आप खुला भी मिल जाता है यहाँ से, बेक शॉप से, शेफियालिटी से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और बेक हाउस से भी आप मंगवा सकते हो पैकेट। अब आपको क्लियर हो गया कि टाइलोस क्या होती है और टाइलोस ग्लू क्या होती है। ग्लू टाइलोस पाउडर से ही मिलके बनती है। CMC और टाइलोस समझो बहन भाई हैं, एक जैसी ही चीज़ है, दोनों को आप समझो, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर भी निकाल के दिखा रही हूँ। अच्छा, ज़रा जल्दी से मैं हम 2-3 बातें कर लें कि आयशा जुनैरा का बहुत प्यारे मैसेज थे, Me20M इनका बहुत प्यारा मैसेज था। अच्छा, आप लोग कहते हो हमारा नाम नहीं लेते, आप पहले अपना ID तो देखें कि आप ID इतने अलग अलग लिखे हुए होते हैं, मुझे नामों की नहीं समझ आती, मैं क्या नाम लूँ। अच्छा जी, शहला आदिल है हमारी, बहुत प्यारा मैसेज था इनका। अफ़ाफ़ है जिनका ID था तारिक इमरान, इनका भी बहुत प्यारा मैसेज था। इसके अलावा हमारी जो है बहुत ही प्यारी एक है कराची से, उनका मैसेज मुझे आया था, मैंने नाम लिखा था भूल गई हूँ सॉरी, 1 मिनट ठहर जाए ज़रा, मुझे ढूंढने लो। तो ना डायरी, हाँ डायरी पे मैंने लिखा था रात को। हाँ, डेरा इस्माइल ख़ान से हमारी हैं जी ईमान, नहीं डेरा इस्माइल ख़ान से हमारी हैं बहुत ही प्यारी, उनका ना ID मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उनकी बेटी है ईमान, उनकी 14 जुलाई को बर्थडे है, तो हम अपनी प्यारी सी बेटी ईमान को विश करेंगे कल, ठीक है ईमान।
चलो जी, अब ये था हमारा छोटा सा आज का प्यारी सी वीडियो। अब ये भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी मैंने बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। अच्छा ये शकीला, आप देख लो, हम इसी फॉन्डेंट से इस तरह की हम छोटी छोटी चीज़ें बना लेते होते हैं। ये मैंने सिखाया, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन का मैंने समझ आ गई ना। और प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं, वो प्लेलिस्ट इंशाल्लाह मैं आपको कल देखना सिखा दूंगी। और ये इस तरह के फिगर्स वगैरह कैसे बनते हैं, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में सिखाऊंगी। बस ये मुहर्रम गुजर जाए, ठीक है। तो जनाब हम सायरा के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सायरा ने कहा, नादिया आपी, कैसे पता चलता है कि हमें तो क्लाइंट सिर्फ कहते हैं कि वनीला और चॉकलेट केक में से कोई केक बना दो, तो कैसे पता चलता है कि हमने कहाँ पे माल्ट केक बनाना है, कहाँ पे अलास्का केक बनाना है, कहाँ पे फज केक बनाना है, ठीक है। तो सायरा सुनने बात यह है कि देखिए, हर इंसान जो भी काम करता है उसकी एक सिग्नेचर रेसिपी होती है। आप इनमें से कोई भी एक रेसिपी, जितनी भी आपने ट्राई किया उनमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगती है ना, उसको अपनी सिग्नेचर रेसिपी बना लो। उसी से ही आप हर केक बनाओ। चॉकलेट का अगर आपको अलास्का बहुत अच्छी लगी है ना, आप अलास्का ही क्रीम केक में यूज़ करो, अलास्का ही फॉन्डेंट केक में यूज़ करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, जो कहते हैं बस हमें 300-400 में पर पाउंड केक बना दो। अव्वल तो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसे कहे तो आप सिर्फ ये इस तरह का जो अंडे और ऑयल बेस्ड केक होता है या कोई ऑयल फैटलेस केक होता है वो बना के दे सकते हो। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी सेंस होती है खाने पीने की। अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें आपने बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बना के देना है, आप उनके लिए अलास्का, ब्राउनी स्पॉन्ज, आप उनके लिए माल्ट केक, इस तरह के केक्स आप उन्हें बना के दे सकते हो। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि कोशिश करो एक ही रेसिपी ऐसी लो कि जिसको आप प्रॉपरली कैरी कर सको और उसी पे अपना हाथ इतना अच्छा सेट कर लो कि अपनी सिग्नेचर रेसिपी उसको बना के अपना केक ही उसी तरह से सेल करो। चाहे वो क्रीम का हो, चाहे वो चॉकलेट का, कोई भी केक हो, आपको लगे मतलब जो आपका केक है वो कहे यार बहुत मज़े का केक था, ऐसा केक नहीं खाया। जब ये आपको रिकमेंडेशन मिलती है फिर आपका काम बहुत चलता है, ठीक है। एक रेसिपी में अपना हाथ सेट कर लो। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने क्लाइंट के हिसाब से उसको बेस्ट देते हैं कि यार ये उसको सबसे अच्छा लगेगा, ये मैं बना देती हूँ। तो जो आपने खुद खाया है, आपको अच्छा लगा है, आपने वही जो है आगे अपने क्लाइंट्स को देना है। एक रेसिपी रख लो, उसी को बस अपना हाथ उस पर सेट करो, ठीक है। उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी फॉन्डेंट केक के ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।